हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेक्चर क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज से होगा, जिसमें चैप्टर हमारा होगा लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है खोई हुई बसंत। इस चैप्टर के अंतर्गत आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर दिए हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बैरफुट। सीमापुरी के बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं। हालांकि यहाँ पर नंगे पैर रहने का बच्चों के एक विशेष प्रचलन था, तो राइटर का कहने का मतलब है सीमापुरी के बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं। आंसर में बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऑथर लेखक के अनुसार दैट इट इज ए ट्रेडिशन, एक परंपरा है। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, टू स्टे बैरफुट, नंगे पैर रहने की, इन सीमापुरी के लोगों को। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यहाँ पर पैसे की कमी की बात नहीं है। ही वंडर्स, वो जो है अचंबा करता है, यानी अचंबे की बात है कि इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज, यहाँ पर एक क्षमा याचना की बात है। एक्सक्यूज माने क्षमा याचना की बात। टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए। अवे ए परपेचुअल स्टेट, एक रोज़ का अपना तौर तरीका। आप पॉवर्टी माने गरीबी के तौर पर। ही आल्सो रिमेंबर्स, वह ये भी याद करता है कि द स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉय, यहाँ पर एक गरीब लड़के की कहानी है। हु प्रेड, जो प्रार्थना करता था, टू गॉडेस माने देवी की, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा जूती के लिए। हालांकि एक जोड़ा जूती के लिए वो गरीब लड़का देवी की प्रार्थना करने जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, हु वास मुकेश, मुकेश कौन था, एंड व्हाट वास हिज एम्बिशन, और उसकी क्या अभिलाषा थी, यानी क्या उसकी महत्वाकांक्षा या मंशा थी। आंसर में देख लेते हैं, मुकेश इज ए चाइल्ड लेबर। मुकेश एक जो है लेबर का मतलब है एक मजदूर का लड़का था, बच्चा था। हु वर्क्स इन ए ग्लास बैंगल मेकिंग फैक्ट्री, जो कि ग्लास बैंगल का मतलब है चूड़ी, यानी शीशे की चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। दैट इज़ सिचुएटेड, ये स्थित था इन फिरोजाबाद, हालांकि फैक्ट्री फिरोजाबाद में बनी हुई थी या स्थित थी। थो माने यद्यपि मुकेश बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मुकेश का जन्म जन्म जो एक हुआ था एक गरीब फैमिली में हुआ था। दैट इज इंगेजेड इन बैंगल्स मेकिंग, जो कि उनका जो गरीब परिवार था वो चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा रहता था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट का क्या मतलब, क्या महत्वपूर्ण है। फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी के बच्चों के लिए। कहने का तात्पर्य है कि सीमापुरी के बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब है कि क्या चीज़ में इम्पोर्टेंट थी, क्या महत्वपूर्ण थी। आंसर में बता रहे हैं, द पीपल ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो लोग थे, लुक फॉर आइटम्स, यानी कुछ चीज़ों को तलाश करते रहते थे। मीनिंग गोल्ड, जिसका अर्थ था, जिसका मतलब था गोल्ड माने सोना। हालांकि वे सोना ढूंढते थे उस गार्बेज में, यानी आइटम के तौर पर। एज इट हेल्प टू अर्न मनी, मनी जो कि उनको धन कमाने में मदद करता था। वाई सेलिंग, उसको बेच करके, हालांकि जो कूड़ा करकट में जो सोना मिलता था उसको बेच करके धन कमाते थे, उसको बेच करके। सो दे वर एबल टू हैव ब्रीड, वो अपना भोजन या रोटी को कमाने में समर्थ थे। एंड हाउसेस, और घर बनाने में। टू लिव रेस्टली, ताकि आराम से रहें। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, हालांकि साहेब जो थे वो मिल्क बूथ में क्यों जुड़े, हालांकि क्यों उन्होंने नौकरी की मिल्क बूथ में। आंसर में, द जॉब एट द टी स्टॉल, हालांकि जो चाय की दुकान थी, टी स्टॉल का मतलब चाय की दुकान। बॉयस हिम 800 रुपीज़, हालांकि चाय की दुकान में उन्हें 800 रुपये मिलते थे पर मंथ। एंड ऑल हिज मील्स, और उसका जो भोजन था वो उसे मिलता था। वट ही सीम्स लेस कंटेनेड, किंतु वो उसको कम लगता था। देन बिफोर, इससे पहले। ही इज़ नॉट रियली हैप्पी,
वो वहाँ खुश नहीं था। वर्किंग एट द टी स्टॉल, हालांकि चाय की दुकान में काम करने से लड़का खुश नहीं था। बिकॉज, क्योंकि वर्किंग फॉर ए मास्टर, क्योंकि उसको एक मालिक के अंडर में काम करना पड़ता था, प्राइवेट मालिक था, उसके अंडर में काम करना पड़ता था। मीनिंग, इसका मतलब था सेक्रीफाइस हिज फ्रीडम, और उसकी जो आज़ादी थी, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, वो उसका उसने त्याग कर दिया था, सेक्रीफाइस कर दिया था। कैनल उसको आज़ादी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि दूसरे के अंडर में काम करना पड़ता था। एंड हिज केयर फ्री लैक, और वो जो चिंता से मुक्त रहता था उस पर भी लैक लैक हो गया, नहीं मतलब उस पर रुकावट आ गई। सो ही ज्वाइन इन मिल्क बूथ, इसलिए उसने मिल्क बूथ में जॉब की, हालांकि नौकरी की। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो शहर था वो किस चीज़ से प्रसिद्ध हो गया था, यानी किस बात के लिए प्रसिद्ध था फिरोजाबाद शहर। आंसर में, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो शहर था इन उत्तर प्रदेश में, इज फेमस, वो प्रसिद्ध था, यानी प्रसिद्ध है फॉर बैंगल्स मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने के लिए। यानी फिरोजाबाद जो शहर है वो चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। विच इज सिंबल, जो कि प्रमाण के तौर पर, प्रतीक के तौर पर ऑफ वुमेन्स सुहाग, हालांकि चूड़ियाँ जो हैं वो शादीशुदा औरतों के लिए एक सुहाग का प्रतीक हैं। इन मैरिज, खासकर शादी के समय, इन इंडिया, भारत में। हालांकि भारत में जो बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, वो औरतों की, शादीशुदा औरतों का एक सुहाग है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, वेयर हैव द पीपल लिविंग इन सीमापुरी। सीमापुरी के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, कम फ्राम, और कहाँ से आए थे। वाई डू नॉट दे वांट टू गो बैक, और वो वापस अपनी जगह पर क्यों जाना नहीं चाहते थे। आंसर में, दीज पीपल, ये लोग, हैव कम फ्राम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आए थे, हालांकि ये लोग बांग्लादेश से आए थे। देयर लैंड इज़ ब्यूटीफुल, जबकि बांग्लादेश में उनकी ज़मीन सुंदर थी। इट हैज़ रिवर्स, वहाँ नदियाँ थीं, एंड ग्रीन फील्ड्स, और हरे भरे खेत मैदान थे। वट, माने किंतु, द होम्स एंड द फील्ड्स, उनके जो घर थे, उनके जो खेत थे, आर ऑफन शिफ्ट, वो बह गए थे अबे, वाई फ्लूड, माने बाढ़ में, बाढ़ मतलब पानी की बहाव में चले गए थे। दे गेट नो कॉर्न, उनको अनाज नहीं मिलता था। टू फीड, माने भोजन के लिए। देम सेल, माने स्वयं। सो दे केम टू सीमापुरी, इसलिए वो लोग सीमापुरी आ गए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ बसा हुआ है या कहाँ स्थित है। द ऑथर टेल्स, लेखक कहता है, दैट सीमापुरी इज द सुब्रब ऑफ दिल्ली, सीमापुरी जो है दिल्ली का एक सुब्रब है। सुब्रब का मतलब एक सुब्रब नाम की जगह है, वो दिल्ली के हिसाब से माना जाता है। तो द ऑथर टेल्स, लेखक कहता है, दैट सीमापुरी इज द सुब्रब ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली का एक सुब्रब है। देयर वर मड हाउसेस, वहाँ उनके मिट्टी के बने हुए घर थे। इन द एरिया, उस क्षेत्र में, विदाउट फैसिलिटी, जहाँ कोई सुविधा नहीं थी। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोग, वर लिविंग इन पॉवर्टी, हालांकि अधिकांश लोग जो थे गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे या गरीबी में रह रहे थे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रेपी पिकर्स, कहना है रैपी पिकर्स एट सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में रहने वाले जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनका वर्णन कीजिए। रैक पिकर्स का मतलब है कूड़ा बीनने वाले, जो कूड़ा बीनते हैं उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ढूंढते फिरते हैं ताकि उनको बेच करके वो अपना जीविका कमा सकें, तो उन्हें रैक पिकर्स बोलते हैं। तो डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स एट सीमापुरी, सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनका वर्णन कीजिए। सीमापुरी हाउसेस अराउंड, कहना है सीमापुरी हाउसेस, सीमापुरी के जो घर थे, अराउंड 10,000 रैक पिकर्स है, यानी कि सीमापुरी में जो लोग थे लगभग में 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते थे। रैक पिकर्स का मतलब कूड़ा बीनने वाले लोग रहते थे। मोस्टली खासकर बांग्लादेशी, उनमें से खासकर लोग बांग्लादेशी थे। रिफ्यूजी, जो शरणार्थी से, शरण का मतलब जो है बांग्लादेश से आकर के शरण लेकर के यहाँ रहने लगे थे। हु हैव लिव्ड, वो वहाँ रहते थे। देयर फॉर ए मोर देम, उनमें से अधिकांश जो थे 30 ईयर्स, हालांकि 30 ईयर्स मैंने 30 साल से रह रहे थे। विद आउट एन आइडेंटिटी, बगैर किसी पहचान पत्र के, एंड विदाउट परमिट, और पर किसी अनुमति के।
दीज पीपल लिव इन मड हाउसेस, ये लोग जो थे कीचड़ के बने, मिट्टी के बने घरों में रहते थे। विदाउट, कह रहे हैं विद रूफ ऑफ टिन शेड, उनके घरों के ऊपर जो थी, जो छत थी वो टिन शेड की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, व्हाट डस एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में एवरी अदर फैमिली यानी प्रत्येक दूसरा परिवार क्या काम करता था या किस कार्य से जुड़ा हुआ था। आंसर में एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद में इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उनका जो कार्य था चूड़ी बनाने का जो बिजनेस कारोबार था उससे जुड़े हुए थे। फिरोजाबाद इज़ ए सेंटर ऑफ इंडिया, हालांकि फिरोजाबाद जो है भारत का एक केंद्र है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहां पर चूड़ियाँ बनाई जाती थी, यानी चूड़ियाँ बनाने के उद्योग थे, इंडस्ट्री माने उद्योग, सिंस जनरेशन माने कई पीढ़ियों से। दी फैमिलीज माने परिवार जो थे, आर वर्किंग, वो काम कर रहे थे या काम कर रहे हैं, अराउंड फरेंस माने भट्टियाँ होती हैं, भट्टियों के सामने रह करके काम कर रहे हैं। सो देयर वर्क इज़ नॉट ईजी, इसलिए उनका जो कार्य था वो इतना आसान नहीं था। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहेब, साहेब का पूरा नाम क्या था। तो आंसर में द फुल नेम ऑफ साहेब बास, यानी साहब का फुल नेम था साहेब ई आलम, साहेब ई आलम इनका पूरा नाम था। तो डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर हमने एक्सप्लेन किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अवश्य पढ़ें जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। धन्यवाद।